भाई अगर तुम्हारा बजट 8 से 9 लाख रुपए है ना ऑन रोड और तुम शोरूम जाके कंफ्यूज हो रहे हो कि मारुति की ब्रेजा एलेक्साई ले ले या टाटा के नेक्सॉन स्मार्ट, तो रुक जाओ क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एक एक रुपया सही जगह खर्च होने वाला है। एक तरफ है मारुति की वही भरोसेमंद ब्रेजा, भाई अभी 7,40,000 से शुरू होती है और इतने रुपए में इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है। अगर आप 1500 सीसी वाला लेना चाहते हो तो भाई वो 8.5 लाख रुपए का जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करने वाला आज मैं। वही दूसरी तरफ है टाटा का वो लोहा जिसमें 1200 सीसी का टर्बो इंजन स्टैंडर्ड मिलता है। दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट 7,40,000 से शुरू हो जाता है और दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। पर डेली चलाने में, माइलेज में और रीसेल में असली किंग कौन है, आज करेंगे बिल्कुल नंगा नाच और बिना किसी फिल्टर का कंपैरिजन। वेलकम बैक टू ड्राइव देसी इंडिया। सबसे पहले उसी चीज के बारे में बता देता हूँ जिनके बिना गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं आती, पैसा। दोनों गाड़ियों का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 7,40,000 से शुरू हो जाता है। ऑन रोड आते आते ही आपको 8.5 लाख रुपए में पड़ जाती है। पर फर्क पता कहाँ आता है? ब्रेजा एलेक्साई लेने के बाद आपको मारुति नेटवर्क का सुकून मिलता है, जबकि नेक्सॉन स्मार्ट आपको कम दाम में ज्यादा सेफ्टी और टर्बो परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी के अंदर और बाहर क्या मिल रहा है। बाहर के लुक्स की बात करूं तो दोनों ही सब 4 मीटर एसयूवी बिल्कुल मस्कुलर लगती है, पर डिजाइन फिलोसफी बिल्कुल अलग है दोनों गाड़ियों की। ब्रेजा एलेक्साई लगती है एक बॉक्सी ट्रेडिशनल एसयूवी, हाई बोनेट लाइन, सिंपल क्लीन हेलोजन हेडलाइट और मैसिव बॉडी क्लैडिंग। बेस वेरिएंट होने के बावजूद ये दिखने में छोटी नहीं लगती। वही नेक्सॉन स्मार्ट थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक और एग्रेसिव साइड है। फ्रंट में स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, एलईडी डीआरएल्स और शार्प कट देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारा देसी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट। नेक्सॉन का बोनेट उठा के देख लेना एक बारी, भाई साहब बिल्कुल हैवी फील होता है। सॉलिड 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग का कॉन्फिडेंट लुक है। और वही ब्रेजा का बोनेट भी पुरानी मारुति गाड़ियों जैसा पतला नहीं है, इसमें भी अच्छा खासा वेट है और टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बनी है भाई ये। और अभी ब्रेजा फेसलिफ्ट का भारत एनकैप में टेस्ट हुआ था, उसमें 5 स्टार स्कोर किए इसने। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो नेक्सॉन में 208 mm का मिलता है, ब्रेजा में 198 mm। गड्ढों और गांव की सड़कों पे दोनों में से कोई सी भी गाड़ी नीचे नहीं लगेगी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द इंजन। यहाँ पर दोनों गाड़ियों में कुछ मिलती जुलती बातें भी है और कुछ बिल्कुल अपोजिट चीजें भी है। सबसे पहले ब्रेजा एलेक्साई के बारे में बात कर लेता हूँ। भाई जो 7,40,000 से शुरू हो जाती है ना ब्रेजा, उसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है जो कि 110 bhp और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और वो आपको 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। वही नेक्सॉन में आपको 1200 सीसी का टर्बो इंजन देखने को मिलता है, 3 सिलेंडर, उसमें भी 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है। 120 bhp पावर प्रोड्यूस करती है और 170 Nm का टॉर्क। भाई अब आप सोच रहे हो कि दोनों गाड़ियों में टर्बो इंजन है, 3 सिलेंडर है, यानी कि दोनों में वाइब्रेशन हल्की फुल्की तो होगी। तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि भाई जो मारुति का 1 लीटर का टर्बो इंजन है ना, आप उसमें बैठ के अंदर महसूस भी नहीं कर पाओगे आप 3 सिलेंडर में बैठे हो या 4 सिलेंडर में। चलती गाड़ी में तो वाइब्रेशन बिल्कुल है भी नहीं, और जब गाड़ी खड़ी होगी तब भी आपको बिल्कुल मिनिमल नॉइस आएगी अंदर। वही नेक्सॉन में भाई साहब उल्टा है, 1200 सीसी का टर्बो इंजन तो देखने को मिल जाता है, ज्यादा पावर भी दे देगा आपको, लेकिन भाई वो आवाज करता है, आपको आवाज महसूस हो जाती है उसकी। और उसके ऊपर अगर आपने एसी चला दिया ना, तो उसका जो कंप्रेसर है भाई, दोनों मिलकर काफी ज्यादा आवाज करते हैं। बाहर खड़े होने वाले बंदे को पता चल जाता है कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। बाकी 2000 RPM के नीचे दोनों गाड़ियों में टर्बो लैग देखने को मिलेगा, यही टर्बो इंजन का भाई नुकसान होता है। बाकी हाईवे पर जैसे ही आप पंजा दबाओगे तो दोनों गाड़ियों में अच्छा खासा पुल देखने को मिल जाएगा। लेकिन नेक्सॉन में थोड़ी सी एडवांटेज है, उसमें ज्यादा पावर है तो भाई वो ज्यादा तेज आपको फील होगी। और नेक्सॉन अच्छी खासी भारी गाड़ी है तो वो ज्यादा प्लांटेड फील होती है भाई हाई स्पीड पर। अब अंदर की बातचीत कर रहे थे, बेस वेरिएंट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों गाड़ियों से, कि कम से कम बेसिक जरूरत का सामान तो मिलना ही चाहिए। ब्रेजा एलेक्साई का कैबिन फील बात कर लेते हैं, प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा। सबसे पहले प्रोज कर लेते हैं ब्रेजा के बारे में। सबसे बड़ी बात, ऑल 4 पावर विंडो स्टैंडर्ड मिलते हैं, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, कीलेस एंट्री यानी कि भाई सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से देखने को मिल जाती है। और नुकसान पता क्या है? स्क्रीन नहीं है, चलो बेस वेरिएंट मान लेता हूं। कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है, कैबिन थोड़ा सा डार्क और बेसिक लगता है। वही नेक्सॉन के कैबिन फील के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले अच्छा ही बात करते हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 2 स्पोक का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ, जो कि ज्यादा प्रीमियम रखता है ब्रेजा के मुकाबले। बाकी फ्रंट पावर विंडो देखने को मिल जाती है, ड्राइव मोड, इको, सिटी स्पोर्ट, 3 ये ड्राइव मोड देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेजा में मिसिंग है। और खराब चीज के बारे में बात करूं नेक्सॉन के बेस वेरिएंट की, तो भाई रियर में आपको कोई भी पावर विंडो देखने को नहीं मिलती, मैनुअल ORVM एडजस्टमेंट है। और पिछली सीट्स की कंफर्ट की बात करूं तो ब्रेजा में कैबिन थोड़ा ज्यादा एयरी फील होता है उसके बड़े ग्लासेस की वजह से, और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी लगती है। बाकी नेक्सॉन में थाई सपोर्ट अच्छा है ब्रेजा के मुकाबले, पर डार्क इंटीरियर की वजह से शायद थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है कुछ बंदों को। बूट स्पेस में नेक्सॉन 382 लीटर के साथ ब्रेजा से आगे निकल जाती है, जबकि ब्रेजा में 328 लीटर का ही है। अब बात करते हैं सबसे कड़वे सच की, माइलेज। ब्रेजा के बारे में बात कर लेता हूँ। जब से मारुति ने 1 लीटर का टर्बो इंजन दिया ना, तो जो इसका 1500 सीसी का माइलेज वाला इंजन था उसकी याद लोगों को सताने लगी है भाई, क्योंकि 1500 सीसी का इंजन बेशक वो बड़ा था पर वो आराम से रिलैक्स होकर चलता था। अगर आप उसे अच्छे से चलाते थे ना तो वो आपको 18-20 की माइलेज आराम से दे देता था। लेकिन ये है भाई टर्बो इंजन, 2000 RPM के नीचे इसमें लैग रहता है, और जैसे आप पंजा ज्यादा तेज दबाते हो तो माइलेज सिंगल डिजिट पे ड्रॉप हो जाती है सीधा। और सेम ही हिसाब के साथ नेक्सॉन के साथ है, बल्कि नेक्सॉन का टर्बो इंजन ब्रेजा के मुकाबले और 1-2 किलोमीटर की कम माइलेज देगा। ये मैं सिर्फ प्योर पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, कहीं आप CNG के बारे में डिस्कस करने लग जाओ कमेंट सेक्शन में। सर्विस और मेंटेनेंस का तो आप सबको पता ही है, मारुति का सर्विस नेटवर्क हर गांव हर कस्बे में, पार्ट सस्ते और रीसेल वैल्यू इंसेन है। टाटा की सेफ्टी सॉलिड है, रीसेल वैल्यू इसकी भी बढ़िया
हो चुकी है अब, पर टाटा के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस हिट और मिस रहता है। इस चीज को ध्यान में रखे डिसीजन लेना आप गाड़ी लेने का। तो चलो आखिरकार तुम्हें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ये बता ही देता हूँ। तुम्हें मारुति ब्रेजा LXi तब लेनी चाहिए अगर तुम्हें 3 सिलेंडर इंजन तो मिल रहा है लेकिन वो स्मूथ होगा। मारुति की सर्विस का ऐसा है कि भाई सालों साल बिना किसी दिक्कत के चल जाता है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और एक ज्यादा बड़ी गाड़ी का एहसास चाहिए, प्रैक्टिकल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में, जैसे ऑल 4 पावर विंडो। बाकी टाटा नेक्सॉन स्मार्ट तब लेनी चाहिए अगर तुम्हारे लिए सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है और हैवी बिल्ड क्वालिटी सबसे पहले आती है। हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है और तुम्हें टर्बो इंजन का पंची परफॉर्मेंस चाहिए। मॉडर्न स्टाइलिंग और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले तुम्हें अट्रैक्ट करता है। तो भाइयों मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियां अपने दाम पे जबरदस्त बिकती है। और अगर मुझे पर्सनली कोई गाड़ी लेनी चाहिए ना तो भाई यहाँ पे आप शॉक हो जाओगे मेरा आंसर सुन के, क्योंकि दोनों गाड़ियों में 3 सिलेंडर का टर्बो इंजन मिलता है लेकिन नेक्सॉन में थोड़ा सा बड़ा इंजन है 1200 सीसी का। तो भाई मैं तो नेक्सॉन स्मार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि बेस वेरिएंट है तो आप ज्यादा फीचर्स किसी से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। दोनों में 1-2 फीचर्स ऊपर नीचे चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बाहर से स्पीकर स्क्रीन ये तो लगवाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कह लो। हाँ, अगर मैं गाड़ी के साइज और शेप पे ना जाऊँ तो भाई नेक्सॉन पे जाना चाहूंगा। बाकी अगर आपको ज्यादा साइज प्रायोरिटी करनी है गाड़ी का तो ब्रेजा बड़ी लगती है भाई, सच बता रहा हूँ। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ 9.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में आप कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे, ब्रेजा LXi या नेक्सॉन का स्मार्ट। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और देसी तड़का लगाओ ना तो लाइक दबा देना दोस्तों, क्या शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।